हेलो अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, अब तक हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो बच्चे रेगुलरली देखें, कमेंट करें, शेयर करें, उनको इस पूरे सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और साथ साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और बेसिकली ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। यानी कि इसको आपने पहले डिवाइड करने हैं, डिवाइड करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके रखना है। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 5 का। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, तो सॉल्यूशन, सो 3/4 माइनस आइटा हमारे पास है। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते वक्त ये कर लीजिएगा डिवाइड वाले, सिंपली 3/4 माइनस आइटा हमारे पास है, इसके कंजुगेट, यानी कि ये माइनस आइटा है तो माइनस आइटा का कंजुगेट। कंजुगेट मतलब जैसे a प्लस आइटा b है, तो कंजुगेट में क्या होता है, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि हमारे पास जो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट का साइन चेंज होगा कंजुगेट का मतलब। ठीक है, तो इसका कंजुगेट हमारे पास क्या होगा, जैसे z हमारे पास ये है तो z कंजुगेट हमारे पास क्या होगा, a माइनस आइटा b होगा, यानी कि प्लस b आइटा b था, अब ये माइनस आइटा b। ओके, ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे इसको इस तरह करेंगे, जैसे हमारे पास ये 4 माइनस आइटा है तो इसके कंजुगेट हमारे पास क्या होगा, 4 प्लस आइटा। ठीक है, 4 प्लस आइटा से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 3 इंटू दिस, तो पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 इंटू 4 प्लस आइटा अपॉन, एंड ये हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई कर लूं, यानी कि 4 माइनस आइटा है हमारे पास और 4 प्लस आइटा है, इट्स मीन। ठीक है, तो ये हमारे पास, आप जरा जहन लड़ाएं क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये क्या है, a माइनस b है, और ये बेसिकली कौन सा फॉर्म है, a प्लस b वाला फॉर्म। तो आपके जहन में फटाफट आना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं a हमारे पास क्या है, 4 है, और b हमारे पास है आइटा है। ठीक है, तो a 4 b आइटा, तो इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि आइटा का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं। सो इट विल बी 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर। ओके, आइटा स्क्वायर। ओके, सो इट विल बी, इसको मैं फजी सिंप्लीफाई करता हूँ। सो 3 इंटू दिस, तो 3 4 12 प्लस 3 इंटू 3 टाइम्स आइटा, यानी कि 3 आइटा हो गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, एंड माइनस आइटा का स्क्वायर हम जानते हैं किसकी इक्वल होता है, -1 के। सो इट विल बी 12 प्लस 3 आइटा अपॉन 16 माइनस प्लस 1। ओके, तो इट विल बी, इसको मैं अगेन रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखूं तो 12 प्लस 3 आइटा हमारे पास है अपॉन 17 हो गया। तो इसको मैं a प्लस आइटा b के फॉर्म में उन्होंने बोला है कि इनको अलग अलग करें, तो ये 12 अपॉन 17 लिख सकते हैं, और प्लस 3 अपॉन 17 आइटा हम लिख सकते हैं। सो इसको हम 3/4 माइनस आइटा को हमने सिंप्लीफाई करके लिखा, तो दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 आइटा अपॉन 6 प्लस 5 आइटा। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगेन 3 आइटा को ऐसे ही लिख लीजिएगा, अपॉन 6 प्लस 5 आइटा है, तो इसके कंजुगेट, यानी कि 6 प्लस 5 आइटा का कंजुगेट क्या होगा, 6 माइनस 5 आइटा। ओके, एंड 6 माइनस 5 आइटा, एंड फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आइटा इन टाइम्स दिस, तो 3 आइटा इंटू 6 माइनस 5 आइटा अपॉन
अब ये a प्लस b और a माइनस b वाले फॉर्म में आ गया। सो दिस वन इज a प्लस b और ये मेरे पास होगा a माइनस b किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं a क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया, माइनस b क्या है 5 आइटा, तो ये 5 आइटा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, सो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 5 आइटा का होल स्क्वायर। ओके, तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 आइटा टाइम्स 6, तो 3 6 18 आइटा माइनस 3 टाइम्स 5, तो 15 आइटा टाइम्स आइटा, आइटा स्क्वायर। ओके, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस ये 5 आइटा का स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर जो कि 25 है ना, एन आइटा का स्क्वायर। ओके, सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 18 आइटा माइनस 15 आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 अपॉन 36 माइनस 25 आइटा स्क्वायर अगेन किसके इक्वल होगा -1। ओके, सो 18 आइटा माइनस माइनस प्लस 15 और 36 माइनस माइनस प्लस 25। सो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि 36 प्लस 25 यानी कि 61 हो गया, तो 15 प्लस 18 आइटा अपॉन 61 लिख सकते हैं। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास होगा 15 अपॉन 61 प्लस 18 upon 61 iota. This is our answer. Now moving to next question. So this one is our next question. So इसके कंजुगेट से अगेन जो प्लस है तो इसके कंजुगेट यानी कि 3 माइनस आइटा स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, सो यानी कि हम लिख सकते हैं 3 माइनस आइटा बी इंटू 3 प्लस, इसको आप फॉर्मूले की मदद से भी लिख सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो 3 टाइम्स 3 3 3 9 एंड 3 टाइम्स माइनस स्क्वायर रूट 5, तो माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 आइटा हो जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 5 यानी कि 3 इंटू स्क्वायर रूट दिस। ठीक है, तो 3 स्क्वायर रूट 5 आइटा। ओके, इस तरह माइनस स्क्वायर रूट आइटा टाइम्स दिस, तो ये हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 5 आइटा अगेन। सो माइनस माइनस प्लस आइटा टाइम्स आइटा यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन ये हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो कि किसकी इक्वल होगा 3 का स्क्वायर माइनस आइटा, फार्मूला लग गया यहाँ पे। ठीक है, 5 का स्क्वायर। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो 9 आ गया हमारे पास और माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 3 कितना होगा 6 स्क्वायर रूट 5 आइटा और साइन आएगा माइनस एंड प्लस आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 और 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 5। ओके, अगेन यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया और माइनस आइटा का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अक्सर यहाँ पे बच्चे गलती करती है। ठीक है, गलती करती है तो इसको सही कर दीजिएगा। तो 9 प्लस माइनस माइनस 5 1 5, तो 9 माइनस 5 हो गया ये। ठीक है, माइनस 6 टाइम्स दिस अपॉन 9 माइनस माइनस 1 और ये हमारे पास कैंसिलेशन हो गई है, हमारे पास अगेन 5 आ गया। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 माइनस 5 4 हो गया एंड माइनस 6 टाइम्स 5 आइटा अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस एंड 5। ओके, सो 4 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आइटा अपॉन 9 प्लस 5 हो गया हमारे पास 14।
यहाँ पे आप जो है वो 2 को कॉमन लेके भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी करने को कहा हुआ है ना, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 को आप जो कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास होगा 2 माइनस 3, 2 2 4, 2 3 6, स्क्वायर रूट 5 आइटा ओवर 14। तो यहाँ पे हमारे पास 2 1 2, 2 7 14। सो हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, यानी कि 2/7 आएगा एक, और माइनस 3 स्क्वायर रूट 5/7 iota. So this one is a simplified form and this one is our answer. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिस वन। ओके, 2 + 7 iota upon 5 iota। ओके, तो इसको हम अगेन इसके इमेजिनरी पार्ट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 आइटा है तो माइनस 5 आइटा ओवर 5 आइटा। ठीक है, सो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, -5 आइटा इंटू 2 + 7 आइटा। ठीक है, अपॉन माइनस 5 का स्क्वायर एंड आइटा का स्क्वायर। ठीक है, 5 × 5 एन आइटा इंटू आइटा। ठीक है, एंड 2 5 जा, इसको -5 आइटा को इनसाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -10 आइटा माइनस 5 × 7 35 आइटा स्क्वायर। ओके, अपॉन -5 का स्क्वायर 25 एंड -1। ओके, इसको भी हम -1 कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है ना जब पेपर में करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप कर दीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 35 -10 आइटा। ठीक है, अपॉन 25। ठीक है, तो यहाँ पे 25 कर लेते हैं और इसको भी हम 25 कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम यहाँ पे और कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 7 से अगर मैं कैंसिल कर लूँ तो 7 5 से, तो 5 7 जा, 5 5 जा, एंड यहाँ से करेंगे तो 5 2 जा, 5 5 जा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 7/5 -2/5 iota। This is our answer. Now moving to next question, 4 + iota and 4 - iota। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगेन 4 + 5 iota over 4 - 5 iota, तो इसके कंजुगेट से, यानी कि 4 + 5 iota और 4 + 5 iota से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 4 + 5 iota को 4 + 5 iota से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 आइटा, एंड माइनस प्लस 5 आइटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 4 जा 20 आइटा, एंड प्लस 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 5 5 जा 25 एंड आइटा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन, तो ये a माइनस बी, a प्लस बी, अगेन वही फॉर्मूला लग गया, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 आइटा का स्क्वायर। ठीक है, सो 16 + 20 + 20, तो यहाँ पे हमारे पास होगा 40 आइटा प्लस 25 आइटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16 - 25, यानी कि 5 का स्क्वायर और आइटा का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास होगा 16 - 25, यानी कि 16 - 25 -9। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और प्लस 40 आइटा अपॉन 16 - 25 आइटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगेन तो -9 प्लस 40 आइटा अपॉन 60 माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 25 41। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 41।
तो इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं। तो हमारे पास होगा -9/41 प्लस 40/41 आयोटा। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 + 2 आयोटा एंड 2 + आयोटा। तो 3 + 2 आयोटा इंटू 2 + आयोटा, अगेन इसके कॉन्जुगेट से यानी कि 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो अगेन जो है हम 3 × 2 इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, 3 + 2 आयोटा को और 2 - आयोटा को। तो 3 × 2 = 6 एंड -3 × आयोटा 3 आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 तो 4 आयोटा एंड प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 - 2 आयोटा का स्क्वायर। 2 आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 2 आयोटा का स्क्वायर होता है -1। ठीक है, तो 6 - 1 विच इज इक्वल टू, सॉरी माइनस प्लस, तो 6 + 2 8 एंड प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 3 माइनस, तो हमारे पास आएगा 1 आयोटा यानी कि आयोटा एंड साइन बढ़ेगा प्लस। यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया -1। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास होगा 8 यानी कि माइनस प्लस, तो 8/5 प्लस आयोटा अपॉन 5। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन 8 एंड दिस वन इज 9 एंड 10। तो 1 पॉइंट इसको भी सॉल्व करते हैं। सो अगेन सेम प्रोसीजर सब क्वेश्चन में सेम है। ठीक है, तो a + आयोटा b अपॉन a - आयोटा b मल्टीप्लाई कर लेते हैं a यानी कि इसके कंजुगेट से, तो a + आयोटा b अपॉन a + आयोटा b। ठीक है, तो ये हमारे पास नोमिनेटर में यानी कि a + आयोटा b a + आयोटा b, तो इसका हम बेस सेम तो पावर प्लस, यानी कि इसका ये समझिएगा ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, तो बेस ये सेम हो गया a + आयोटा b a + आयोटा b, तो पावर प्लस होते हैं। ठीक है, बेस सेम पावर प्लस मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो a + आयोटा b का होल पावर 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, एंड नीचे जो है ना अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बनेगा? डिनोमिनेटर में अगेन जो है वो हमारे पास a - आयोटा b a + आयोटा b, तो a² - b²। ठीक है, तो a² - b², b हमारे पास आयोटा b का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास a + आयोटा b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि a + b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होगा, सब जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा a का स्क्वायर प्लस 2ab a b प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा b का स्क्वायर होगा अपॉन a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। सो a का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab आयोटा। ठीक है, एंड प्लस आयोटा का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। सो a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस, तो माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे रियल और इमेजिनरी को अलग करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमने अलग कर दिया, और प्लस 2ab आयोटा। ठीक है, तो एक दफा ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम इसके नीचे लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसको कहते हैं एलसीएम ब्रेक। ठीक है, एक दफा हम इसको इसके नीचे लिखेंगे।
ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास है 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा, आइटा का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम 1 प्लस आइटा को जगह पर 1 प्लस आइटा लिखा, और यहाँ नीचे जो है ना हमारे पास क्या होगा, नीचे हमारे पास होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, a b प्लस b का स्क्वायर यानी कि आइटा का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया। सो फर्दर मोर 1 प्लस आइटा अपॉन, एंड दिस वन हमारे पास होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आइटा प्लस यानी आइटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सो 1 प्लस आइटा अपॉन यानी कि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, माइनस 2 आइटा। ठीक है, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो माइनस 2 आइटा का कंजुगेट, तो इसका रेसिप्रोक यानी कि नेगेटिव साइन होगा, तो 2 आइटा अपॉन 2 यानी कि माइनस में हो तो प्लस में। सो फर्दर मोर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 आइटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आइटा से, तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 आइटा एंड आइटा मल्टीप्लाई बाई दिस, तो 2 आइटा स्क्वायर अपॉन माइनस 4 आइटा स्क्वायर। ठीक है, सो ये मेरे पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2 प्लस 2 आइटा। ठीक है, तो आइटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, माइनस 1, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो माइनस 2 अपॉन ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकालता हूँ तो माइनस 1 आइटा बचेगा अपॉन 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये मेरे पास होगा माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 आइटा। सो दिस इज आवर आंसर। तो मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन। सो 2 प्लस 2 आइटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस 2 आइटा का होल स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab हमारे पास है 2 आइटा प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 आइटा का स्क्वायर। ठीक है, सो अपॉन में हमारे पास अगेन यही a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अगेन 2 का स्क्वायर 4 आ गया प्लस 2 2 4, 4 2 8 आइटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 आइटा का स्क्वायर। ठीक है, एंड नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आइटा प्लस आइटा का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सो फर्दर मोर, तो 4 आ गया प्लस 8 आइटा आ गया माइनस ये, क्योंकि हम पास आइटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा अगेन 2 आइटा। ठीक है, 2 आइटा आ गया। ठीक होगी जनाब। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है ये प्लस 4 माइनस 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और 8 आइटा अपॉन 2 आइटा होगा, और यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है अगेन। ठीक है, ये प्लस और ये मैंने कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, एंड 2 1 जा 2, 2 2 4 जा 8 आइटा और आइटा कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली हमारे पास आंसर आया 4, तो दिस वन इज आवर आंसर। तो इस तरह हमने सारे कंप्लीट कर लिया। ओके, तो जहां जहां कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इन दिस वे हमने ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ओके, तो कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप बगैर झिझक आप पूछ सकते हैं। ओके, सो साथ रहेगा, जुड़े रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे
बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रख लीजिएगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।